गाइस वेलकम टू डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो। द डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस आज की हमारी रीडिंग होने वाली है कि आपको कौन स्टॉक कर रहा है। गाइस ये स्टॉकिंग कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड, आपका कलीग, आपका एक्स, एनीथिंग। एंड वो आपको स्टॉक कर रहा है, कौन कर रहा है इसके बारे में हम देखेंगे। एंड साथ ही देखेंगे कि अब आपको नेक्स्ट मूव, अगर वो आपको कांटेक्ट करते हैं या आपको पता चल जाता है कि वो आपको स्टॉक कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो उसके लिए गाइस मेरे पास दो कार्ड्स हैं। पाइल नंबर 1 इज़ दिस हार्ट गार्डियन, देख लीजिए आप ध्यान से। पाइल नंबर 1 इज़ दिस हार्ट गार्डियन एंड पाइल नंबर 2 इज़ दिस मेडिसिन गार्डियन। ओके, पाइल 1 इज़ दिस हार्ट गार्डियन एंड पाइल 2 इज़ दिस मेडिसिन गार्डियन। सो गाइज जिस भी पाइल से आप अट्रैक्ट हो, आइज क्लोज कर लीजिए। मैं आपको हमेशा ही बोलती हूँ आइज क्लोज कर लीजिए एंड जिस भी कार्ड से आप अट्रैक्ट हो उसको चूज़ कर लीजिएगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ करा है, जो कि है हमारे हार्ट गार्डियन, चलिए देखते हैं। कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं एंड लेट्स सी क्या आया है। 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइज, ये जो भी आपको स्टॉक कर रहे हैं ना, मैं आपको बता दूं, ही इज़ थिंकिंग टू मैरी यू। ही और शी गाइज अपने जेंडर्स इक्वली स्विच कर लीजिएगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पे गाइस मैं आपको बता दूँ, ये कोई न्यू पर्सन नहीं है। ओके, कोई नया इंसान तो नहीं है, ये कोई पुराना इंसान ही है जिनसे आपका ब्रेकअप हुआ था। कुड बी योर एक्स एंड डेफिनेटली यू वर वेरी मच विद द हार्ट गार्डियन। मैं आपको ये भी बता दूँ कि आप यू वर वेरी मच इन लव विद दिस पर्सन, बट उस टाइम उन्होंने आपकी कदर नहीं करी एंड नाउ ही इज़ थिंकिंग ऑफ मैरिंग यू। एंड पर राइट नाउ गाइज मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ही इज़ राइट नाउ वर्किंग ऑन हिज करियर एंड इम्प्रूविंग हिज फाइनेंसेस स्ट्रांगली। यहाँ वो काफ़ी अपने फाइनेंसेस पे फोकस करे बैठे हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस में लाना चाहते हैं विद 6 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप ये देखिए, पेंटिकल्स हमारे कॉइन्स रिप्रेजेंट करता है एंड डेफिनेटली वो अपने फाइनेंसेस के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस में लाना चाहते हैं। एंड ही इज़ टॉकिंग, वो आप पे स्टॉक कर रहे हैं, आपके सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। अब आप लोग कमेंट में मेरे को ये बोलेंगे मैम हमने तो उनको ब्लॉक किया हुआ है। सो मैं आपको बता दूं, जिन्होंने भी गाइस, ज़रूरी नहीं होता अगर आपने ब्लॉक किया हुआ है, बट जैसे बोलते हैं ना, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो जिसने आपको कॉन्टैक्ट करना है तो वो कैसे भी आपको कॉन्टैक्ट कर देगा। ओके, विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, ही इज स्ट्रगलिंग राइट नाउ, ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड ताकि वो अपने फाइनेंसेस पे काम करें, क्योंकि हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स के जस्ट नीचे आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड वो यही बता रहा है कि अभी फ़िलहाल वो अपने फाइनेंसेस पे बहुत काम कर रहे हैं एंड जैसे ही वो फाइनेंसेस पे काम करके ये बैलेंस क्रिएट कर लेंगे। ओके, ये बैलेंस क्रिएट कर लेंगे, ही विल अप्रोच यू। तो मैं ये कार्ड्स को गाइज इस फॉर्म में रख देती हूँ ताकि आपके लिए सीरीज़ में अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए कि बेसिकली है क्या। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक, सी कैन यू इमेजिन बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है। जैसे ही अपने फाइनेंसेस पे गाइस काम कर लेंगे ना, ही विल ऑफर हिज कप ऑफ लव टू यू। ओके, अगर मैं ज़ोडिएक साइंस की बात करूं, वैसे तो गाइस मैं बहुत कम बोलती हूँ ज़ोडिएक साइंस, बट यहाँ पे जो प्रोमिनेंट साइंस हैं इज़ एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड स्कॉर्पियो एनर्जी। स्कॉर्पियो एनर्जी कम है बट है डेफिनेटली। एंड दिस पर्सन इज़ वेरी क्रिएटिव, बहुत क्रिएटिव है, शार्प माइंडेड है, बट अपने आप को बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं, या यूँ कहूँ काफ़ी सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं इस इंसान को। चलिए देखते हैं आपकी प्रेजेंट एनर्जी इनके अलाइनमेंट में कैसी है। 1 कार्ड,
मदर यूनिवर्स। चलिए देखते हैं प्रेजेंटली इनकी एनर्जी आपके लिए कैसी है। ओके, सी, वो डेफिनेटली आपको अप्रोच करना चाहते हैं। नाउ ही वॉन्ट्स अ केयरिंग काइंड ऑफ अ कनेक्शन विद यू। इस दौरान गाइज जब वो आपको मिलेंगे या आपको अप्रोच करने लगेंगे ना, तो टाइम में अगर आपको साइंस की बात करूँ तो क्या साइंस आपको दिखेंगे जब वो इंसान आपको अप्रोच करेगा। नंबर 66 काफ़ी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। नंबर 66, नंबर 55, 505 काफ़ी आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। एंड हो सकता है इनका लाइफ पाथ नंबर हो 5, 6, 1 एंड 7। ओके, 5, 6, 1 एंड 7 आपके पर्सन का लाइफ पाथ नंबर हो सकता है या आपका। एंड डेफिनेटली ही वांट्स इक्वल गिव एंड टेक बिटवीन यू गाइज, ताकि वो बैलेंस बना पाए और इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल कर पाए। एंड यू वोंट बिलीव बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। सो जैसे कि मैंने बोला कि वो अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं। देखिए, दिस इज़ हाउ कार्ड्स टॉक। ओके गाइज, सो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। टिल देन, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय गाइस। सो जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है, मेडिसिन गार्डियन, पहले तो मैं बात बता दूं गाइस, हो सकता है आप लोगों का हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड हो सकता है आप बहुत ज़्यादा गार्डेड रहते हैं अपनी लाइफ में। आसानी से, यूँ कहूँ गार्डेड का मतलब कि आसानी से एक तो ट्रस्ट नहीं कर पाते एंड खुलते नहीं हैं एकदम से, धीरे 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 करके। एंड देन यू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड धीरे धीरे करके आपकी फ्रेंडशिप या कोई भी रिलेशनशिप आगे बढ़ता है। साथ ही गाइज हो सकता है पहले आप किसी टाइप के इंसान से ऐसे मिले हों जिसने आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके गए हैं। आई डोंट नो वाई, बट दिस इज़ अ चैनल्ड मैसेज फॉर यू पीपल। हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ गए एंड जो आपकी लाइफ से फ्रस्ट्रेशन थी या पहले कोई रिलेशनशिप्स ऐसे थे जो सक्सेसफुल नहीं हुए, यू आर हीलिंग फ्रॉम दैट। बट मैं यूँ कहूँ कि आप अभी कम्प्लीटली हील नहीं हुए हो। ओके, सो आपको हील होने की काफ़ी ज़रूरत है। लेट्स सी आपकी लाइफ में कौन आने वाला है या कौन आपको स्टॉक कर रहा है। गाइस, मैं कार्ड्स नहीं ले रही बिकॉज मैं रेडी नहीं थी। अगर इनको आना होगा तो ये दोबारा आ जाएंगे। ओके, इतने सारे कार्ड्स। लेट्स सी। पहला कार्ड जो हमारे पास आया है इज व्हील ऑफ फॉर्चून। वेरी नाइस। लेट्स सी। 3 of Wands, 7 of Swords, 8 of Pentacles, 7 of Cups, the Empress, the Lovers। मैंने आपको अभी क्या बोला था कि स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। देखिए, ये कुंडलिनी अवेकनिंग का भी एक साइन होता है। ओके, दिस इज़ कुंडलिनी अवेकनिंग। तो डेफिनेटली आपके पर्सन या आप, आई डोंट नो वाई, बट ओके, चलिए मैं पहले कार्ड सारे देख लेती हूँ एंड देन आपको बताऊँगी। द डेविल, Four of Swords, Strength, Queen of Wands। ओके, सो गाइज जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ करी है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूँ, यहाँ मेरे को कोई पास्ट की एनर्जी नहीं नज़र आ रही, कोई फ्यूचर की एनर्जी नहीं नज़र आ रही, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पे स्पेसिफिक मैसेज है, नथिंग लाइक कि आपसे ये रेजोनेट करेगा और आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। स्पेसिफिक मैसेज क्या है कि जिन्होंने भी ये पाइल को चूज़ करा है, प्रेजेंटली आप किसी इंसान के साथ कनेक्शन में हो एंड वो कनेक्शन ट्विन फ्लेम, सोलमेट या कामिक कनेक्शन है एंड वो इंसान आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा।
हो सकता है कि आप उनसे कमिटमेंट चाह रहे हो या किसी टाइप की क्लैरिटी चाह रहे हो, एंड वो उसने आपको लटका के रखा हुआ है, ना आपको जाने देते हैं, ना आपको अपनी लाइफ में इंक्लूड करते हैं ऑफिशियली। सो डेफिनेटली यहाँ क्लैरिटी नहीं दे रहा वो इंसान, एंड ये कोई प्रेजेंट है जिससे आप डील कर रहे हैं। यहाँ गाइज मेरे को कोई वैसा नहीं लग रहा कि अगर आप सिंगल हैं, अगर आप सिंगल हैं ना, आपने ये पाइल चूज़ करी है, तो मैं आपको पहले ही बता दूँ ये पाइल आपके लिए नहीं है। आप चाहें तो आप फर्स्ट पाइल देख सकते हैं। एंड ये इंसान गाइस मैं आपको बता दूं, ये प्लानिंग करता है, प्लॉटिंग करता है, बट आगे मूव नहीं करता, एक्शंस नहीं लेता। ये इंसान डेफिनेटली फाइनेंशियल इशू है इस इंसान को, एंड अभी ये अपने फाइनेंसेस पर ही फोकस करे बैठा है, या यूँ कहूँ कि आपसे ध्यान भटकाने की चक्कर में उसने अपने फाइनेंसेस पे फोकस कर रखा है। इस इंसान के पास बहुत सारे लव ऑफर्स हैं, ये भी आपको बता दिया जाए। ये बहुत ज़्यादा चार्मिंग होंगे, अगर लड़का है तब भी और लड़की हैं तब भी। बहुत इम्प्रेसिव सी पर्सनालिटी होगी इनकी, एंड जो ऑपोजिट जेंडर के जो लोग हैं इनसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट और इम्प्रेस हो जाते हैं। बट दिल तो उनका आप पर आया हुआ है एम्प्रेस के साथ। ही और शी कंसिडर्स यू एज अ वेरी नर्चरिंग एंड अ केयरिंग पर्सन, अगर आप लड़का है तब भी एंड लड़की है तब भी। विद द लवर्स कार्ड, जैसे कि मैंने आपको बोला, ट्विन फ्लेम, सोलमेट या कामिक कनेक्शन हो सकता है। तो इस रिलेशनशिप में चैलेंजेस बहुत हैं गाइस, यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ। अब वो चैलेंजेस कुछ भी हो सकते हैं, कुड बी थर्ड पार्टी इन द सेंस कि कुछ लोगों के लिए मेरे को यहाँ लग रहा है थर्ड पार्टी इन पर्सन है, कुड बी उनकी गर्लफ्रेंड है जिनके बारे में उन्होंने आपको नहीं बताया हुआ। सो गाइज ज़रूरी नहीं है, ये रीडिंग में आया है कि सबके साथ ही ये रेजोनेट करे। पता लगे आपने कॉल करके उनसे लड़ना शुरू हो गए, डोंट डू दैट। बट डेफिनेटली किसी टाइप की थर्ड पार्टी है, क्योंकि देखिए लवर्स के साथ यहाँ पे बीच में माउंटेन है, एंड इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ आया है डेविल। तो हो सकता है कि ये लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, या यूँ कहूँ कि सोसाइटी का बहुत सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं ऐसा करूँगा या वैसा करूँगा। हो सकता है गाइज यहाँ थर्ड पार्टी के मैं आपको बताती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी में कोई पर्सन हो, अगर लड़का है तो हो सकता है इनकी कोई गर्लफ्रेंड बनी हो या एक टाइप का फ्लिंग टाइप। कुछ केसेस में फाइनेंसेस इशू हैं जो थर्ड पार्टी क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट हर टाइप की थर्ड पार्टी यहाँ मैं देख पा रही हूँ। विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है इनकी मदर नहीं मान रही इस रिलेशनशिप के लिए, इस वजह से वो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे स्ट्रॉन्गली। यहाँ 50% लोगों के लिए तो मैं यही कहूँगी कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि इनकी कोई मदर है या फिर मदरली फिगर है। हो सकता है इनकी कोई सिस्टर हो जिनको बिल्कुल माँ के समान का दर्जा देते हैं, वो नहीं मान रही। सोसाइटी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ किसी टाइप का कास्ट, कल्चर और रिलीजन का डिफरेंस है आप लोगों के बीच में। एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यही बता रहा है कि वो खुद भी कंफ्यूज है कि आगे क्या करना है। वो खुद भी रात रात भर तक परेशान रहते हैं, सोचते रहते हैं कि आगे क्या किया जाए। With the strength card, the divine is handling this connection and you have to maintain the patience and strength. Guys, अपना if you really want a union with this person, मैं आपको बोलूँगी कि अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो। Do the shadow work or the inner work and 7 chakra healing. 7 chakra healing guys आपके लिए बहुत important है if you want to unite with this person, या आप इनके साथ शादी करना चाहते हैं तो 7 chakra healing की ज़रूर सुने एंड अपने ऊपर काम करें 7 चक्रास पर। उसकी डिस्क्रिप्शन गाइस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, उससे आप देख लीजिएगा। इस दौरान गाइस आपको नंबर्स नज़र आ रहे होंगे 818, 808, 717, 727 एंड 737 एंड नंबर 1010 एंड 333 और 33 आपको काफ़ी नज़र आ रहा होगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक कैन यू इमेजिन क्या आया है हमारे पास? जस्ट अ सेकेंड गाइस। बॉटम ऑफ द डेक आया है हमारे पास द फूल। द फूल यही बता रहा है कि आपको बेफिक्र होके अपने ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए एंड अपने 7 चक्रास पे काम करना शुरू कर दीजिए। अपने ऊपर सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना शुरू कर दीजिए। डेफिनेटली इंसान आएंगे वापस आपके पास। देखिए, क्योंकि हमारे पास पहला कार्ड ही गाइस व्हील ऑफ फॉर्चून का है। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब समय का पहिया पलटने वाला है एंड बहुत जल्दी जो अभी तक नहीं आपको अचीव हुआ वो होगा प्रोवाइडेड। ये भी चीज़ आपको बता दूं, कुछ भी जो आपने अचीव करना है उसके लिए कंडीशन यही है कि आपको शैडो वर्क करना होगा, अपने चक्रास पर काम करना होगा, तभी यूनियन पॉसिबल है। देन गाइस मैं आपको बहुत फ्रैंकली बता रही हूँ, अदरवाइज नो। लेट्स सी इस पर्सन की क्या एनर्जीज हैं आपको लेके।
ओके, देखिए मैंने आपको क्या बोला था, इनडिसीजन। ये इंसान अभी डिसीजन नहीं ले पा रहा है, इसको खुद ही क्लैरिटी नहीं है, तो वो आपको क्या क्लैरिटी देंगे, एंड इसी की वजह से हमारे पास ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था। लेट्स सी और क्या आता है। ओके, कॉर्नोकोपिया, डेफिनेटली गाइस देखिए नंबर 11, तो ट्विन फ्लेम, सोलमेट या कामिक कनेक्शन हो सकता है आपका, एंड डेफिनेटली मैंने आपको जैसे बोला, ही वांट्स दैट रिलेशनशिप टू बी सक्सेसफुल। सी अगेन विक्ट्री भी आया है हमारे पास। एंड बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं, विमेन होल्डिंग अ हार्ट, तो डेफिनेटली आप इनका वेट कर रही हैं। अगेन नंबर 44 मास्टर नंबर्स हैं गाइज, सो वर्क ऑन योर सेल्फ इफ़ यू वांट टू हैव सक्सेस इन योर रिलेशनशिप। ओके गाइज, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट करी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।